नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं बजट सत्र के आखिरी दिन से। बता दें कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में बजट सत्र के आखिरी दिन भी वक्फ बिल पर हंगामा जारी रहा, जिसके बाद विधायकों के बीच झड़प भी हुई। आइए सुनते हैं विभिन्न विधायकों की आज के दिन को लेकर क्या क्या प्रतिक्रियाएं रहीं। आपके चैनल के माध्यम से भी मैंने कहा था कि ये बार्किंग डॉग है, भौंकने वाला कुत्ता है, इसको मीडिया को इतना हाईलाइट नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा कि आज हम असेंबली में मुद्दों की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये लोग वक्फ बिल को लेके आ जाते हैं। ये प्लांटेड आदमी है बीजेपी के खिलाफ बकवास करने के लिए। आपने देखा होगा कि जब एक बारी ये बोल रहा था तो एनसी ने अपना टाइम भी इसको दिया था बोलने के लिए। हमारा मुद्दा जो था, लोगों हम चुन के आए हैं, मैं पहली बार ही चुन के आया हूँ। हम 28 विधायक जम्मू की डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन आप पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी को, कभी हिंदू धर्म को, कभी गौ माता को, कभी जम्मू के आइडेंटिटी को चैलेंज करोगे तो कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम वहाँ पे धरना कर रहे थे, धरना में इसने पॉइंट आउट करके हमें गालियां दी और बकवास किया, तो उसमें स्कफल हुई। जब आप किसी को गाली दोगे, मैं अगर आपको गाली दूंगा तो आप भी माइक उठा के मेरे मुंह पे ही मारोगे। कोई भी टॉलरेट नहीं करता। जम्मू की आइडेंटिटी पे और डोगरों की आइडेंटिटी पे और हमारे भारत माता पे कोई अगर उंगली उठाएगा तो उसके साथ ऐसा ही किया जाए। सफर तो लोग ही कर रहे हैं ना, इसमें लोगों के मुद्दों हमने के लिए। हमने तो बात मुद्दों की थी, लेकिन एनसी सरकार ने जो अपना मैनिफेस्टो दिया हुआ है वो सिर्फ एक कागज का पत्थर है, वो उसको एग्जीक्यूट करने में नाकाम रहे हैं। उसका ही कारण है कि जो ये हाउस चलने नहीं दे रहे। हम तो हाउस में तैयारी करके आते हैं कि हाउस चले, और लोगों के, क्योंकि 2014 के बाद 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, हम डेवलपमेंट के इश्यूज़ पे हैं, और वो अपनी स्किन सेव करने के लिए कि श्रीनगर में उनको क्या जवाब देना है कि लोगों को। हमने एम्प्लॉयमेंट की बात की थी कि हम 5 सालों में 5 लाख एम्प्लॉयमेंट देंगे, 6 महीने में इट मीन्स कि 5,000 लोगों को 50,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। उसमें आपने देखा होगा कि एक आदमी को भी उन्होंने एम्प्लॉयमेंट नहीं दी है। इस मुद्दों को बचने के क्या लिए लगता है लोगों को अब निराश ही रहना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हम जो जम्मू के विधायक हैं आज भी और आगे भी जम्मू के मुद्दों के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे असेंबली हो चाहे असेंबली के बाहर हो। कोई भी उन पे उंगली उठाएगा तो उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। देखो, हाउस चलाना सरकार का काम है, और पिछले 2-3 दिन से हम सरकार से रिक्वेस्ट करें और हम स्पीकर साहब के पास भी गए कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है, पर सरकार की मंशा ही नहीं है। उसमें हम क्या कर सकते हैं? जिस इशू को लेकर या विधानसभा में जिस इशू का कंटेस्ट करना चाहते हैं वो मैंडेट ही नहीं है इनका। बेसिकली क्या है, जिन इश्यूज को प्रॉमिस करके ये सरकार आई वहाँ से डीरेल हो गई। अब लोगों का ध्यान भटकाने का एक प्रयास हो रहा है। हमने आज भी कहा, कल भी हमारे सवाल लगे थे, आज भी हमारे प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन थे, बिल थे, इम्पॉर्टेंट बिजनेस था। सरकार खुद चलाना नहीं चाहती, उसमें हम क्या कर सकते हैं? और जिस इश्यूज़ को लेकर सरकार भटकाना चाहती है और इसको एक रिलीजियस इशू बनाकर, और अक्सर यही किया, पिछले 70 साल से सरकार ने यही किया, एनसी कांग्रेस ने यही किया, पर अब लोग भी बेवकूफ़ बनने वाले नहीं। जो एडजॉर्नमेंट मोशन वो लेके आए उसका मैंडेट ही नहीं है, इनके पास इख्तियार नहीं है। वो कानून बन चुका है, बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट पास हो गया है, मोहर लग गई है, उसके बाद कहाँ है इशू? और स्पीकर ने रूलिंग दे दी है, जजमेंट दे दी है अपनी, और इसका मतलब स्पीकर की अथॉरिटी को ये चैलेंज कर रहे हैं। दैट मीन्स सरकार मिनॉरिटी में है, कुछ तो कुछ है, तो सरकार को प्रूव करना है। और इस तरीके का माहौल, इस तरीके का वातावरण इस जम्मू कश्मीर की असेंबली में बनाना और जो लोगों के मसले हैं, मसाइल हैं, उनसे दूर भागना, ये सरकार ना। मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए थे अब उसका क्या होगा? उनकी तो बात ही नहीं करना चाहते ये लोग। जो मैनिफेस्टो में जो प्रोमिसेस लोगों के साथ की है उसकी तो बात ही नहीं करना चाहते। हम तो यही पूछ रहे हैं, आपने कहा था डेली वेजेस का इशू हल करेंगे, 1 लाख नौजवान को रोजगार देंगे, फ्री गैस देंगे, पानी देंगे, बिजली देंगे, सड़क देंगे, मगर वो तो है नहीं। आप देखो, सुबह उठ के वही शोर मचाना शुरू कर देते हैं। जो उन्होंने लोगों से वादे किए उससे भाग रहे हैं। पिछले 3 दिन से यही सारी चीजें जो है चल रही है, सरकार और आज भाग रही आखिरी है। दिन है। उनको लोगों के इश्यूज को एड्रेस करना चाहिए, डेली वेजर के इशू को एड्रेस करना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट के इशू को एड्रेस करना चाहिए। जो उन्होंने प्रॉमिस करके सरकार बनाई उनको एड्रेस करना चाहिए, उससे भाग रही है। इस कारण वो ट्रेजरी तो बनती है, सुबह उठते शोर मचा। सफर करना पड़ रहा है ना बिल्कुल, इसमें। इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। हमने तो ये अर्जेंट मोशन लाया था कि भाई डेली वेजर को पक्का करो, उसके ऊपर कोई पॉलिसी बनाओ, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर चर्चा करो, और वो भाग रहे। क्या लगता है बाकी मुद्दे क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? ये सिर्फ इसी पर बात जो है उठ रही है। क्योंकि सरकार समय वेस्ट कर रही है।
तो लोगों के मसलों का क्या बिल होगा? हम वही तो कह रहे हैं, हम इसलिए हमने धरना लगाया बाहर बैठ के कि भाई लोगों के इश्यूज को एड्रेस करो। धरने के बाद जो हंगामा इन्होंने और ज्यादा किया, उस पर क्या कहेंगे सर? वो गलत लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, धर्म को टारगेट करते हैं, गलत है। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहिए। अब लोगों का क्या बनेगा? लोगों के साथ हम लड़ेंगे लोगों के हाथ। सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं कहेंगे। ये बदकिस्मती है कि ऐसे लोग चुन के आ गए हैं हाउस में, बीइंग अ अनसिविलाइज्ड एरिया। सर आज का दिन भी बेस समझ रहे हैं आप? ये मुझे लगता है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार है, ये सारा वही उनका पाले हुए लोग हैं। ये जी सर क्या कैसे लोग चुन के इस हाउस में आ गए हैं, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। तो लोगों के मुद्दे नहीं अब हो पा रहे हैं? मुद्दे कहाँ आने हैं? यहाँ इस किस्म के लोग जो हैं वो चुन के आ गए हैं, जिनको पता ही नहीं है कि पार्लियामेंट का डेकोरम क्या होता है। ये विधायक हैं, दे शुड बिहेव लाइक ए लेजिस्लेटर। लोगों के मसले अब कैसे हल होंगे सर? करना ही नहीं चाहती सरकार नहीं करना चाहती। स्पीकर महोदय की कार्यपद्धति और कार्यप्रणाली पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। 3 दिन पहले का एक स्थगन प्रस्ताव रिजेक्ट हो चुका है अकॉर्डिंग टू रूल्स, और उसके बावजूद भी स्पीकर महोदय ने ना किसी को मार्शल किया, ना किसी को सेंशर किया, ना किसी को निकाला, ना किसी को पनिशमेंट दिए। और आज आप देख रहे हैं एक मानसिक तौर पे हिले हुए इम्बैलेंस्ड एक विधायक हैं। सुना को आदतें भी उनकी को ठीक नहीं है, और इस तरीके से विधानसभा का माहौल ख़राब कर रहे हैं। कभी स्थानीय लोगों के साथ लड़ते हैं, कभी मार्शलों के साथ लड़ते हैं, कभी पुलिस के साथ लड़ते हैं, कभी पुलिस को गाली देते हैं। तो खैर ये ठीक तो करना होगा। ऐसे में सर लोग ही पिस रहे हैं, लोगों के मुद्दे नहीं हल हो पा रहे, बिल्कुल जिस ठीक। वजह से ये हाउस आपने थोड़ा लगा है। मैंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती नहीं कि विधानसभा में चर्चा हो, डिबेट हो, डिस्कशन हो, डेलिब्रेशन हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस भागना चाहती है बहस से, इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ये ऐसे टैक्टिक, ऐसे टोटके अपना रही है, एक शो क्रिएट कर रही है और किराए के टट्टू तैयार करके यहाँ पे माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कल भी धक्का मुक्की की थी उन्होंने। देखें, वी आर नॉट मेंट फॉर इट। हम इसलिए नहीं चुन के आते। वहाँ पे विधानसभा में कुछ विधायकों ने ऐसा तमाशा करने की कोशिश की, हमने इसको कंडेम किया और उसको रोकने की भी कोशिश की। आज आपने देखा कि जो विधायक ऐसे ऐसे तमाशे, खासकर डोडा वाले जो विधायक एक नया शो क्रिएट कर रहे हैं, लोगों के साथ लड़ रहे हैं, पता नहीं कौन लोग हैं कौन नहीं, किसको गाली देते हैं, तमाचा करते हैं। तो हम बड़े साफ और स्पष्ट शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और स्पीकर महोदय को कहते हैं कि आपको सख्त से सख्त एक्शन इस पर लेना। एथिक्स का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा है? एब्सोल्युटली एवरीथिंग थ्रोन टू विंड्स। दिस हैज बिकम एज गुड एज ए, ये तो सब्जी मंडी बना के रख दिया विधानसभा का आपने। विधानसभा में छोटी घटिया घिनौनी बात मानसिकता के लोग जीत के आए हैं, चाहे वो समुदाय विशेष थे, लेकिन उनका प्रहार पूरी तरह से एक बीजेपी और टोटली हिंदू कम्युनिटी में उनका प्रहार रहता है। हर घिनौनी घटिया हरकत वो करता है। कितने पर्चे उस पर लगे हुए हैं, उसके बाप ने उसको प्रॉपर्टी से बेदखल किया हुआ है। जो बाप का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा। नार्को इसका टेस्ट होना चाहिए, डीएनए इसका टेस्ट होना चाहिए, और हम स्पीकर से डिमांड करेंगे इसका टेस्ट करवा के इसको विधानसभा से यह प्रकाश किया जाए। सर लोगों के मसले नहीं हल हो पा रहे हैं, जिस वजह से देखिए वो रोज कुछ ना कुछ जनाब शनाब बोलता है। आज भी उसने सोशल मीडिया पे बोला कि हिंदू तिलक लगा के पाप करता है, हिंदू तिलक लगा के जो है चोरियां करता है। इसको हम बताएंगे हम कैसे करते हैं। मुझे मारा, क्या हुआ था? ये गुंडा खुद है, इस पे पीएसए लगना चाहिए, इसका नार्को टेस्ट होना चाहिए, इसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। ये खुद हिंदू है, इस पे पूरी एफआईआर लगेगी। अब लोगों के मुद्दों का क्या होगा? पब्लिक को ये पब्लिक इशू बोलने नहीं देते। आपसे पहले पीटीपी के विधायक से भी जड़े हैं। देखिए उसका काम ही यही है, वो छोटी मानसिकता का व्यक्ति है। वो आता ही यहाँ पे बदतमीजियां करने, मीडिया हाइप लेने और दूसरी कम्युनिटी में प्रहार करने के लिए आता है। स्वर्णकार संघ जम्मू ने ग्रेटर कैलाश ज्वेलरी रॉबरी मामले को सुलझाने के लिए एसएसपी के साथ साथ अन्य ऑफिसर्स को भी किया सम्मानित। वैसे आप सब जानते हैं कि आज जो ये प्रोग्राम बनाया गया है, ये प्रोग्राम जो ग्रेटर कैलाश में चोरी हुई थी हमारे वो कुंडी बनाने की दुकान पे, उसके लिए जो हमारी पुलिस की तरफ से जितना उन्होंने कोऑपरेट किया, चैपल ने हमारा कोऑपरेट किया और उन्होंने जितना इनका सहयोग रहा और जो इन्होंने रिजल्ट सामने लाए हैं, ये सराहनीय है। हम इसके लिए इनका थैंक यू करते हैं। ये धन्यवाद है, ताकि वो इसलिए क्योंकि ये पुलिस है, इसीलिए हम कारोबार
कर पा रहे हैं, आराम से अपने घरों में रह पा रहे हैं। अलग अलग जगहों से, अलग अलग व्यापार मंडलों से, चैम्बर से सभी सदस्यगण, मेरे ऑफिसर्स और मेरी टीम, ये आज हमारे लिए खुशी की बात भी है और एक सेटिस्फेक्शन की बात भी है, क्योंकि ये हमारे लिए एक ऐसा चैलेंज बन गया हुआ है कि जिसको हमारी टीम ने हेड ऑन लिया और बड़ी जल्दी 2 महीने के अंदर इस केस को हल किया। जो ये लग रहा था कि पब्लिक का विश्वास पुलिस से उठ रहा है, उसको बहाल करने में इस काम से उसको बहाल करने में मदद मिली। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज आप लोग, जम्मू की क्रीम जो है वो उन सदस्यों को ऑनर कर रही है जिन्होंने ये काम किया। वैसे तो मैं ये बताता चलूं कि पुलिस आप ही लोगों के लिए है, आपके जानो माल की हिफाजत हमारा कर्तव्य भी है और हमारा फर्ज भी है। उसको निभाने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो दिखते हैं और बहुत सारे काम ऐसे, उससे भी ज़्यादा काम ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं हैं, और वही हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार ऐसा लगता है कि, और लोग शिकायत करते हैं कि साहब कोई काम नहीं हो रहा है। आप निश्चिंत रहिए, सब काम हो रहे हैं। जितने भी यहाँ पे, अगर लोगों को ये लगता है, चोर उचक्के बदमाशों को ये लगता है कि हम अपने आप को कंसील करके और तरह तरह के हरबे अपना के इस तरह की घटनाओं को अंजाम देंगे और ये सोच के करेंगे कि हमें कोई पकड़ नहीं सकता, उन लोगों को मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी हरबा अपना लीजिए, आप पुलिस से बच नहीं सकते हैं, क्योंकि जनता हमारे साथ है। जनता की हर एक नज़र हमारी नज़र है और जनता ने पूरी तरह पूरे जम्मू में इस चीज़ को लेकर नज़र रखी हुई है। स्वर्णकार संघ जम्मू सिटी के प्रधान होने के नाते हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। आज हमारे साथ यहाँ पे हमारी जो प्रोविंस बॉडी के प्रधान राजकुमार बब्बर जी भी हैं और हमारे साथ सराफा एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं विजय वर्मा जी, और स्वर्णकार संघ गांधीनगर के प्रधान जगजीत सिंह जी यहाँ पे मौजूद हैं। स्वर्णकार संघ हमारे जो बेल्ट तालाब किलो की है जितेंद्र लुथरा जी यहाँ मौजूद हैं। अपना स्वर्णकार संघ जानीपुर वाली तरफ से भसीन जी यहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद अपना चरणजीत जी जानीपुरा से हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। जुगल जी हैं। मैं सबकी तरफ से, मैं कल का एक प्रोग्राम था, आप लोग कल भी वहाँ आए थे, थोड़ा सा जैसा भी हो पाया कल, तो आज की जो थी, आपको पता है कि 1 फरवरी में यहाँ पे एक डकैती हुई थी ग्रेटर कैलाश में। उस डकैती के संबंध में बड़ी सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती रही, लेट हुआ, जल्दी हुआ, पकड़ में नहीं आ रहे थे, बाकी सब उसी चीज़ में उसी के जो रेपरकेशन में हमने भी जो है वो पुलिस के खिलाफ कुछ रोष प्रदर्शन किया कि हमें सुरक्षा दीजिए, इस चीज़ को जल्द से जल्द हल कीजिए। और पुलिस ने वो काम बहुत ही ज़्यादा, जिसको कहते हैं वो ख़ास तरीके से ख़त्म करके कुछ दिन पहले इस डकैती को पूरी तरह से जो है वो उन डकैतों को भी और सामान को भी उन्होंने रिकवर किया। तो आज का जो ये प्रोग्राम था वो पुलिस को थैंक्स के लिए था कि थैंक यू वेरी मच, वो शाना बशाना हमारे साथ रहे। हम भी जहां उनकी मदद कर पाए उसमें हमने भी की, लेकिन जो मेहनत थी वो पुलिस डिपार्टमेंट की थी। तो आज इसीलिए उनके सम्मान के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा हुआ था। दुश्मन हमेशा सक्रिय रहेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर को कठिनाइयों से बाहर निकालने के लिए काम करते रहेंगे, बोले फारूक अब्दुल्ला। बच्चों, मेरे साथ 3 दफ़ा
जोर से हाथ उठा के नारा मारो, जय हिंद। अरे ये तुम्हारा पावर है? कहाँ से पावर आए? जय हिंद, जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर, जय जम्मू कश्मीर, जय जम्मू कश्मीर, जय औरतों की शक्ति, जय औरतों की शक्ति, जय औरतों की शक्ति। जब तक हमारी बहनें अपने हक को हासिल नहीं करेंगी तब तक मैं नहीं समझता हूँ मुल्क कितना मजबूत होगा। ये 50% है और इन 50% का वक्त आ गया है जब इनको अपना हक मिलना चाहिए। और जो बिल पार्लियामेंट में पास की है उस पर फ़ौरन कार्रवाई होनी चाहिए कि इनको अपना हक मिले। हम लोग इनके वुमेन सेंटर खड़ा करेंगे जो एक, क्योंकि ये हिंदुस्तान का ताज है, ताज से हम शुरू करेंगे इनका सेंटर। मैंने इनसे कहा है ज़मीन चूर करें और जितना मदद हमसे हो सके हम देंगे। अगर हमारी बच्चियाँ अब असेंबली में आएंगी, वो BDC होंगी, चेयरमैन या बाकी होंगी, इस साथ पंचायत में आएंगी, वो इसके हक़ के लिए लड़ सकती हैं। मैं भी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से कि किसी तरह से ये केसेस जो हैं इनको जल्द अज जल्द लाया जाएगा। दुश्मन हर वक्त रहेंगे, दुश्मनों की आवाज़ यही रहेगी, मगर हमने जो काम करना है वो करेंगे और इस रियासत को इस मुश्किल से निकालेंगे। सोपोर मीडिया एसोसिएशन के अध्यक्ष के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित हो गया है, जिसके बाद टेम्पररी चार्ज इलेक्शन बोर्ड को सौंप दिया गया है। जैसा कि आप इस बात से बखूबी वाकिफ है कि पिछली 5 तारीख को हम यहीं से हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था जिसमें हमने बाकायदा तौर सोपोर मीडिया एसोसिएशन के इंतखाबात के हवाले से बात की थी। और चूँकि बोर्ड यहाँ पे तश्कील किया गया था इंतखाबात को अमल में लाने के लिए, और बोर्ड में जो मेम्बरान वो हमारे साथ है और नाम देने की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले ही हम मुतारिफ है। क्योंकि बोर्ड ने एक इलेक्शन यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के साथ बड़ी मोहतात तरीके के साथ और बड़ी अमन और एहतियात के साथ अपनी यहाँ पे इंतखाबात का अमल लाया गया था। और उसमें बाज़ाब्ता तौर सभी मेम्बरान जो थे बेइत्तेफ़ाक़ से उन्होंने अपनी वोट का इस्तेमाल किया। और उस वक्त जो है शबीर अहमद डार को उन्होंने कामयाब करार दिया, क्योंकि जमहूरी अमल है, हर एक को जो वो अपने हक़ का इस्तेमाल करने का हक़ है। और यही हक़ अदा करते हुए हमने सब मेम्बरान ने उस वोटिंग में हिस्सा लिया था। चूँकि उसके बाद चूँकि बोर्ड के सामने एक वाज़ह तौर ये बात थी कि जो भी मेंबर आएगा उसको बोर्ड ने जो मुतय्यन किए थे तमाम जो लॉज, उसके खिलाफ अगर कोई भी मेंबर जो इलेक्टेड होता था वो खिलाफ चला जाता तो बोर्ड के पास ये हक़ इख्तियार था। उसकी जो डिटेल्स है मैं मुनीर साहब को ही बताऊँगा, वो पूरी डिटेल आपको बताएं कि क्या कुछ हुआ और क्यों ऐसा करना पड़ा। उसके बाद एक शिकायत हमें मौसूल हुई और बोर्ड ने बाज़ाब्ता तौर इसके ऊपर पूरे तफसीलात हासिल किए। और पूरी तफसीलात हासिल करने के बाद ये पाया गया कि शबीर अहमद डार को बोर्ड के उन जो शिक है बायलाज है उसके खिलाफ उन्होंने काम किया, रूल के खिलाफ किया काम। और यही वजह से हमने एक नो कॉन्फिडेंस मोशन का यहाँ पे इतला किया और तमाम मेम्बरान को हमने कल एक बाज़ाब्ता तौर सोपोर मीडिया एसोसिएशन के बोर्ड ऑफिशियली लेटर किया था। और उसके बाद मानो अन जो है जितने यहाँ पे मेम्बरान हैं वो यहाँ पे आए, उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया। और जो मेम्बरान बाहर थे रियासत से बाहर, चाहे वो गैर मुल्क में थे, हिंदुस्तान से बाहर थे या हिंदुस्तान के अंदर थे, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर ऑनलाइन अपनी जो बात रिकॉर्ड की, जिसका हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। मैं बेहतर जानूंगा कि हमारे जो मुनीब साहब है जो हमारे यहाँ पे स्पोक्समैन है बोर्ड के, उनसे मैं कहूँगा कि वो पूरी तफसीलात बताएं। मुनीब साहब, चूँकि हमने जो इलेक्शन किया था 5 अप्रैल को जिसमें शबीर अहमद डार को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था, दूसरे ही दिन हमें कुछ कंप्लेंट्स मौसूल हुई थी जिसकी वजह से बोर्ड ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें शबीर अहमद को प्रेजेंट किया गया था। और शबीर अहमद ने जो वो ब्रीच किए थे उसने उस पर अपोलोजाइज़ किया था और बोर्ड ने पहली मिस्टेक समझ के उसको माफ़ किया था। लेकिन उसी दिन से हमें और कुछ कंप्लेंट्स मौसूल हुई जिसकी वजह से बोर्ड सीरियस होकर उस पर उन वायलेशंस पे एक डिस्कशन हुआ। उस डिस्कशन में ये पाया गया कि शबीर अहमद हैज़ ब्रीच्ड रूल नंबर 2, क्योंकि हमारे जो सोपोर मीडिया एसोसिएशन है उसके टोटल 9 रूल्स हैं। उन रूल्स में शबीर अहमद ने 3 रूल ब्रीच किए थे, रूल नंबर 2, रूल नंबर 5 एंड रूल नंबर 6। क्योंकि जो रूल नंबर 2 है वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, द इलेक्टेड प्रेसिडेंट कैन नॉट मेक एनी डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग द बोर्ड। शबीर अहमद ने कुछ ऐसे डिसीजंस किए थे जो उसने बोर्ड को कंसल्ट नहीं किए थे, सो ही हैज़ वायलेटेड दैट रूल। देन रूल नंबर 5,
that's code of conduct. The elected president must not defame or discriminate against any association member, including those who voted for other candidates. ये पाया गया था कि शबीर ने एक मेंबर के खिलाफ बदतमीजी की थी जिसको उसने डिसरेस्पेक्ट किया था, and it was proven beyond any doubt. Then there's rule number 6, which is financial transparency. If the elected president is found involved in financial misconduct, such as accepting money in association's name without the board has the right to remove him and take control of the association. फिर बोर्ड ने डिसाइड किया कि we will go for a no confidence motion against the president, जिसमें हर एक 31 मेंबर्स को नोटिस किया, बाज़ाब्ता ऑन रिकॉर्ड नोटिफाई किया गया ग्रुप में. एंड टुडे ऑन 9th of अप्रैल ये 11 बजे हमने रखा था नो कॉन्फिडेंस वोट, जिसमें सब मेंबरान ने ये पार्टिसिपेट किया. दो टोटल अगेंस्ट वोट्स जो प्रेसिडेंट के हैं वो 24 वोट्स अगेंस्ट हैं, जो आउट ऑफ 31 24 उसके अगेंस्ट हैं, और जो एब्सेंट थे वोट वो 4 हैं, और जिन्होंने एब्सटेन किया वो 3 हैं, और इन फेवर कोई नहीं था, तो टोटल 31. तो बोर्ड ने डिसाइड किया कि शबीर अहमद will no longer be the president of Sopore Media Association. The board will take care and will notify for further action. श्रीनगर की SKICC में आयोजित महिला शक्ति महिला नेता के सम्मेलन के तीसरे और अंतिम दिन का समापन उत्साह के साथ हुआ. इस सम्मेलन में जम्मू कश्मीर की महिला नेताओं ने अपनी बात रखी और महिलाओं के अधिकारों, सशक्तिकरण और विकास पर चर्चा की. अपनी परीक्षा भी की गई, कितने इल्जाम में उस पर लगे, मगर वो लड़ती है. आखिर में उसे लगा नहीं, घर की मां से कहा, घर की मां मुझे अपनी. हम सब कर्नाटका से आज के प्रोग्राम्स, आज के कॉन्क्लेव्स बहुत ही ज़रूरी है कि लोग औरतें अपने घर से बाहर आ जाएं और एक साथ में इन चीज़ों के बारे में बातचीत हो, क्योंकि कोई चीज़ हल नहीं होगी जब तक सब साथ में ना आए. वेदर इट इज़ द वुमेन और द गर्ल्स, मैन एंड बॉयज़ को भी इस चीज़ में शामिल होना है. अकेले तो कोई कुछ कर नहीं सकता है. इफ़ वी टॉक अबाउट एनी मूवमेंट, पूरे देश में या दुनिया में कोई सक्सेसफुल मूवमेंट, कोई सक्सेसफुल तभी हुआ है जब सब लोग साथ में आए हैं. कपड़ा मकान से नहीं चलेगा, सिर्फ हमें यात्रा भी चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए. हमारी मांगे आपको सुननी पड़ेंगी. आप हमारी वोट लेते हैं तो अब हम क्या मांगते हैं आप सुनिए, क्योंकि भारत का निर्माण हम सब औरतें मिलके करेंगी. भारत को आगे ले जाना है, और सबसे बड़ी बात, जब स्त्री स्वतंत्र होती है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा पुरुष को ही होता है, क्योंकि हर पुरुष कहाँ से सुपरमैन बन जाएगा कि सारा काम पुरुष करें. मिलजुल के चलेंगे, मिलजुल के बढ़ेंगे और भारत को आगे ले जाएंगे. मेरा नाम फरजाना मुमताज़ है और मैं इस जो कॉन्क्लेव हमारा स्त्री शक्ति की तरफ से वुमेंस कॉन्क्लेव 2025 की कोऑर्डिनेटर थी. इस कॉन्क्लेव की मैं देखिए एक छोटी सी कोशिश थी हमारी, और इस तरीके का ये पहला कॉन्क्लेव है जो यहाँ पे हुआ है, और इस तरह के कॉन्क्लेव आगे भी होने चाहिए ताकि जो यहाँ की वॉइसलेस आवाज़ें हैं वो बाहर आ जाए. मैं ये नहीं कहती कि यहाँ की औरतें आगे नहीं बढ़ी है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी है, और भी हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है. और इसीलिए मतलब इस तरीके की जो कॉन्क्लेव है वो यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है. तो आज के जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही. फिर मिलेंगे इसी समय. मुझे दीजिए इजाज़त. नमस्कार.